क्योंकि अभी बेसिकली इस टाइम पे अल्ट्रा लग्जरी वाले 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोदरेज एक हो गया, एक स्मार्ट वर्ल्ड का सेक्टर 66 हो गया, एक DLF का 77 हो गया, फिर एक गंगा रियल्टी का सेक्टर 84 में उसका भी रेरा आ चुका है नंदका नाम से। समवेयर अराउंड 3800-3900 स्क्वायर फीट का साइज आएगा DLF में। वहीं गोदरेज में 1800 से 1900 वाले साइज शुरू हो जाते हैं। तो ये एक लिवरेज है आपको कि भाई आपको अगर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में रहना है, डेवलप लोकेशन में रहना है, गोदरेज के प्रोजेक्ट में रहना है और 1800-1900 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK ये साइज आपको चलता है और आपके बजट रेंज में भी आएगा, तो ये ऑप्शन आपको मिल सकता है अल्ट्रा लग्जरी में। बाकी में ये ऑप्शन आपको ये लिवरेज नहीं मिलेगा। और 3 BHK प्लस यूटिलिटी भी हो सकता है, वो समवेयर अराउंड 2200-2300 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। और 4 BHK जो आएगा वो ये वाला प्रोजेक्ट जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो गोदरेज ला रहा है, इसका होलसेल पूरा प्रोजेक्ट है, अपना इन हाउस कंस्ट्रक्शन है और सब कुछ जो भी होगा मतलब किसी से पूछना नहीं है उनको, किसी के साथ सेम पेज पे नहीं आना है, या मतलब ऐसा नहीं है कि NOC तब उनकी आएगी, अब उनसे साइन लेंगे तब होगा, वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और ये वीडियो जो है दिस इज़ बेसिकली फॉर गोदरेज लवर्स। गोदरेज लवर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अगर एनालॉजी दूँ तो चाहे जितनी होंडा सिटी चाहे जितनी आ जाए, जितने लेवल की गाड़ियाँ आ जाएं, लेकिन जो वर्ना लवर्स होते हैं उनको वर्ना ही पसंद आती है। एंड सेम गोज़ फॉर मेनी अदर थिंग्स। वैसे ही रियल एस्टेट में कुछ मैंने देखा है अपने रियल एस्टेट करियर में कि गोदरेज वाले जो क्लाइंट्स होते हैं, गोदरेज जो लोग पसंद करते हैं, उनको फिर कोई और चीज़ समझ में नहीं आती है। तो होता है, मतलब ऐसे कई हैं क्लाइंट्स। तो आज उन्हीं के लिए एक स्पेशल वीडियो आ रहा है क्योंकि सेक्टर 49 में गोदरेज का एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है। और मैं अभी एक्चुअली द्वारका एक्सप्रेसवे पे हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे। मैं बढ़ रहा हूँ सेक्टर 49 की तरफ ही, क्योंकि मेरे एक व्यूअर जो हैं वो, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो लोकेशन देखना चाहते हैं कि टेंटेटिवली किस लोकेशन पे आ रहा है ये नया प्रोजेक्ट। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने पूछा, मुझे मैसेज करा, कॉल करा कि भाई आप लेके आइए एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन टेंटेटिव। ऑल्दो रेरा अभी अवेटेड है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो टेंटेटिव होगी, लेकिन हमने कोशिश करी है कि आप तक पुख्ता, जैसे हमेशा हम इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं वैसे लेके आएँ, ताकि आप एक डिसीजन बना सकें। क्योंकि अभी बेसिकली इस टाइम पे अल्ट्रा लग्जरी वाले 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोदरेज एक हो गया, एक स्मार्ट वर्ल्ड का सेक्टर 66 हो गया, एक DLF का 77 हो गया, फिर एक गंगा रियल्टी का सेक्टर 84 में उसका भी रेरा आ चुका है नंदका नाम से, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसमें आपको प्राइस रेंज में क्या डिफरेंस है, और अगर आप अल्ट्रा लग्जरी ऑप्शन चाह रहे हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आज बात करेंगे। तो बेसिकली गोदरेज इज कमिंग अप विद देयर न्यू अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट इन सेक्टर 49। सेक्टर 49 में खास बात यह है कि सेक्टर 49 पूरा डेवलप सेक्टर है। मतलब अगर हम बाकी और सेक्टर्स की बात करें जो मैंने और प्रोजेक्ट्स लिए हैं, वो अभी डेवलपिंग सेक्टर्स हैं। जैसे सेक्टर 77 आगे चल के बहुत अच्छा सेक्टर बन जाएगा। सेक्टर 66 ऑलमोस्ट डेवलप्ड है। मैं फुल्ली डेवलप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सेक्टर 66 को देखा हुआ होगा आपने कि सेक्टर 65 में गोल्फ स्टेट है और बहुत इमार का मार्बेला है। तो जो स्मार्ट वर्ल्ड का आ रहा है प्रोजेक्ट, वो इमार मार्बेला के जस्ट पीछे है, तो वो भी अच्छी लोकेशन है। लेकिन सेक्टर 49 पूरी तरह से डेवलप्ड है। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे कई दिल्ली वाले व्यूअर्स हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो गुड़गांव में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न के भाई दिल्ली में सब कुछ है, हर चीज़ आप घर के नीचे उतरें तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन पार्किंग का इशू है, स्पेस का इशू है, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग अगर गुड़गांव आना चाह रहे हैं और गुड़गांव का लाइफस्टाइल चाह रहे हैं, पार्किंग का इशू ना हो और कोई और इस तरह का इशू ना हो, तो मतलब ये गोदरेज वाला प्रोजेक्ट जो है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर देम। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें 10 एकड़ का आ रहा है प्रोजेक्ट। ये 10 एकड़ में समवेयर अराउंड 750 यूनिट्स होंगी। 3 ट्विन टावर्स लॉन्च कर रहे हैं गोदरेज जो है, वो 3 ट्विन टावर्स लॉन्च कर रहा है। और उसमें बेसिकली मतलब 6 टावर होंगे, तो 3 ट्विन टावर्स हैं उसमें। अभी उसमें से टेंटेटिवली 2 ट्विन टावर्स लॉन्च होंगे। और कंसेप्ट थोड़ा सा जो बनाया गया है वो इस तरह का है जैसे कैमेलियाज का कंसेप्ट है। एक पेरीफेरी में सारे होंगे ये जो है पूरा टावर्स, और सामने
पूरा जैसे कैमेलियाज में सामने फॉरेस्ट का पूरा थीम है, वैसी फॉरेस्ट की थीम पे बनाया जा रहा है। जैसे हर प्रोजेक्ट की अलग थीम होती है। जैसे मैंने बताया आप लोग को स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP जो है सेक्टर 113 मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज दैट इज़ बेस्ड अपॉन दिस पाम जुमेरा थिंग, और जो लगून वाला थीम है उस पर बेस्ड है। वैसे ये बड़े बड़े ट्रीज होंगे इसमें, और एक नेचर से आपको ऐसा फील आएगा कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस तरह का सामने एकदम फॉरेस्ट थीम होगा। और अगर आप लोकेशन समझना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधे CPR भी खुल चुका है। CPR से होते हुए मैं SPR पे उतर जाऊंगा। SPR से होते हुए सबसे अच्छी बात यह है कि वाटिका चौक भी खुल चुका है, तो वाटिका का अंडरपास है वो खुल चुका है। तो इतना सीमलेसली मैं SPR से गोल्फ को स्टेशन पे आप उतर जाता हूँ कि मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो जैसे ही आप गोल्फ को एक्सटेंशन पे आ गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही आप लेंगे तो ये प्रोजेक्ट इनका आ जाएगा, गोदरेज का 49। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें फेसिंग की, तो जो टावर्स होंगे वो या तो ईस्ट फेसिंग होंगे या वेस्ट फेसिंग होंगे, या मतलब बेसिकली जो फ्रंट फेसिंग होंगे या आप कह लें फॉरेस्ट थीम फेसिंग होंगे, उनको फॉरेस्ट थीम दिखेगी। और जो बैक फेसिंग होंगे उनको सोना रोड का जो एलिवेटेड मतलब स्काई लाइन है वो दिखेगा, क्योंकि G+32 का टेंटेटिवली आ रहा है ये गोदरेज। तो अब जो मुझे चेंज पॉइंट मुझे ये लगा इसमें कि भाई बाकी जैसे DLF है या स्मार्ट वर्ल्ड है, ये इसमें और गोदरेज में जो मुझे चेंज पॉइंट लगा वो ये था कि बाकी सब में कंपैरेटिवली बिगर साइजेस आ रहे हैं, बड़े साइजेस हैं। जैसे कि DLF में मैं DLF का भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और स्मार्ट वर्ल्ड का भी 66 का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी डिटेल में बात करेंगे उससे रिलेटेड। लेकिन मैं अगर टेंटेटिवली आपको बताऊं तो लगभग 3000 स्क्वायर फीट के साइज से, मतलब बेसिकली 3900 समवेयर अराउंड 3800-3900 स्क्वायर फीट का साइज आएगा DLF में। वहीं गोदरेज में 1800 से 1900 वाले साइज शुरू हो जाते हैं। तो ये एक लिवरेज है आपको कि भाई आपको अगर अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में रहना है, डेवलप लोकेशन में रहना है, गोदरेज के प्रोजेक्ट में रहना है, और 1800-1900 स्क्वायर फीट वाला 3 BHK ये साइज आपको चलता है और आपके बजट रेंज में भी आएगा, तो ये ऑप्शन आपको मिल सकता है अल्ट्रा लग्जरी में। बाकी में ये ऑप्शन आपको ये लिवरेज नहीं मिलेगा। तो ये गोदरेज यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक जगह बनाता है। तो बेसिकली वही बात है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्राइसिंग की, कि भाई किस प्राइसिंग में चीज़ मिल रही है। तो मैं अगर बताऊँ टेंटेटिवली तो 3.85 CR के आसपास से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये भी बहुत डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि बाकी जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया वो समवेयर अराउंड 5 CR के ऊपर ही जाते हैं। तो अगर किसी को मतलब बजट 4 CR के आसपास का बजट है और अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट चाह रहा है, तो वो इसको ऑप्ट कर सकता है। और डेवलप लोकेशन में चाह रहा है, जैसे कि उसमें आप में से वो भी कई लोग होंगे जो गंगा रियल्टी में इंटरेस्टेड थे। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि आई डोंट नो, मतलब देखिए गंगा रियल्टी जो है वो बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहा है, सेक्टर 84 में अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहा है। गौरी खान जो है उनका कर रही हैं, क्लब हाउस डिज़ाइन कर रही हैं। मेस कंस्ट्रक्शन उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसने बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करे हुए हैं। तो लोगों का थोड़ा सा ये लगा मुझे कि भाई गंगा रियल्टी पहली बार एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहा है, तो लोग इंटरेस्टेड थे बहुत ज़्यादा। जिस प्राइस रेंज में वो चीज़ दे रहा था उसमें ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टेड थे, और जिस लेवल की चीज़ वो प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन लोगों को थोड़ा सा शायद ये था कि भाई पता नहीं गंगा रियल्टी जो प्रॉमिस कर रहा है वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्योंकि इनका पहला ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। तो वो लोग जिनको गंगा रियल्टी वाली चीज़ पसंद आई लेकिन क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा डाउट रहा उनको, मुझे तो देखिए मैं सही बताऊँ तो डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इनके पास और भी लैंड पार्सल्स हैं गंगा रियल्टी के पास, और ये इनका प्रोजेक्ट ऐसा होगा कि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा इनका, और बेंच मार्किंग प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसी से वो बेंच मार्किंग करेंगे। देखिए हमने इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया, अब यही प्रोजेक्ट वो ख़राब कर देंगे तो आगे उनका करियर ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी इस वक्त गुड़गांव के रियल एस्टेट में, जिसके हिसाब से पूरी दुनिया का रियल एस्टेट का डेटम चल रहा है, तो उसमें कोई भी बिल्डर इस तरह का या डेवलपर इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि अपना पहला अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ कर दे। तो वो तो अपनी जी जान फूकेगा ऑब्वियसली। तो लेकिन फिर भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं, या आप अगर ऐसा चाह रहे हैं कि नहीं भाई अच्छे ब्रांड वैल्यू का, बेटर ब्रांड वैल्यू का मुझे प्रोजेक्ट मिले, और जो प्राइस रेंज है मेरा अराउंड 4 CR के आसपास है, अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट चाहिए, तो गोदरेज की चीज़ आप ले सकते हैं ये। अब इसमें
साइजेस का मैं बताऊं कि 1800-1900 स्क्वायर फीट का 3 BHK होगा गोदरेज में, और 3 BHK प्लस यूटिलिटी भी हो सकता है, वो समवेयर अराउंड 2200-2300 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। और 4 BHK जो आएगा वो 2700-2800 स्क्वायर फीट का आएगा, 4 BHK प्लस यूटिलिटी भी होगा, तो वो समवेयर अराउंड होगा 200-300 स्क्वायर फीट आप और बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन है। रेरा इसका कब आ रहा है? रेरा इसका बहुत जल्दी आएगा। अब आप इसमें एक चीज़ और, कई लोग बोलेंगे जब लास्ट इनका गोदरेज एरिस्टा था उसका रेरा थोड़ा सा डिले हुआ था, वो इसलिए था, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। वो इसलिए था, मैंने ये सवाल पूछा तो फिर यही था इसका कि राइज ऑन के साथ, एक कंपनी राइज ऑन है उसके साथ जेवी में था ये जो इनका गोदरेज एरिस्टा है, तो इस वजह से कई बार जब जेवी में चीज़ें होती हैं तो आपको हर चीज़ में सेम पेज पे होना पड़ता है, तो सेम पेज पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वाला प्रोजेक्ट जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो गोदरेज ला रहा है, इसका होलसेल पूरा प्रोजेक्ट है, अपना इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, और सब कुछ जो भी होगा, मतलब किसी से पूछना नहीं है उनको, किसी के साथ सेम पेज पे नहीं आना है, या मतलब ऐसा नहीं है कि एनओसी तब उनकी आएगी, अब उनसे साइन लेंगे तब होगा, वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। और दूसरी चीज़ ये कि इस वजह से इसमें रेरा डिले होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि समवेयर अराउंड 25-30 नवंबर तक इसका रेरा आ जाएगा। हो सकता है 1-2 हफ्ता डिले हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मंडे टू मंडे ही रेरा की डेट होती है। अगर कुछ रेरा आया, उसमें कई बार डेवलपर देखता है कि भाई मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं फिर से रेरा अप्लाई करूँगा, ऐसा कुछ रहा तो भी 1-2 हफ्ते डिले हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा डिले होगा। तो बेसिकली उसके लिए करना क्या है, आपको EOI देनी है, कितने की EOI देनी है, क्या है वो सारी चीज़ें हम लोग ऑब्वियसली ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी करना। अगर आपका बजट है, मतलब अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेने का, आप अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं, ऑप्शंस मैंने बताया, ऑप्शंस हैं आपके पास, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गोदरेज का ऑप्शन है, लेकिन गोदरेज एक अलग चीज़ ये ऑफर कर रहा है कि छोटे रूम साइजेस ऑफर कर रहा है, और प्राइस में थोड़ा सा वही है कि 3.85 के आसपास से स्टार्टिंग है, बाकी प्रोजेक्ट में थोड़े ज़्यादा से स्टार्टिंग है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट्स में खुसूसियात भी थोड़े अलग हैं, कोई कुछ अपनी खासियत दे रहा है। क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में अब मैं आप बताऊंगा भाई, जाहिर सी बात है इसमें मैं वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे, क्लब हाउस कितने स्क्वायर फीट का है, क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। ऑब्वियसली एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है तो ये इटालियन मार्बल और ये वो दुनिया कहानी, वो सारी चीज़ें लोग देते हैं, लेकिन हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ, हर बिल्डर कुछ ना कुछ, डेवलपर कुछ ना कुछ अलग दे रहा है, तो वो हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। क्लब हाउस में इनके क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका इंक्वायरी करना ज़रूरी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैशटैग गोदरेज, आप लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा, व्हाट्सएप पे आप हैशटैग गोदरेज लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। और अगर आप ये आप देख रहे होंगे जो नंबर हम लोग का है, वो उस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक हेल्दी डिस्कशन होगा कि भाई आपको इसमें जाना चाहिए या किस में जाना चाहिए, इसका अगर चेक देना है तो कैसे देना है, EOI मतलब आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देना है तो कैसे देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस करनी है। लेकिन बेसिकली आपका इंक्वायरी आना ज़रूरी है, जब आप हमसे बात करेंगे तभी हम लोग आगे डिस्कस कर पाएंगे, और बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी और गोदरेज के बारे में भी। और अगर हाँ, गोदरेज एरिस्टा में भी आपको अभी एक एच टावर है जिसमें आप चीज़ें ले सकते हैं। 3 BHK, कई मेरे व्यूअर्स थे जिन्होंने पूछा था 3 BHK का 1600 स्क्वायर फीट वाला साइज़ जो है वो अगर मिल जाए तो वो ओवर सब्सक्राइब हो गया था, तो एच टावर में हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में गोदरेज एरिस्टा में। और 3.5 BHK भी है और 3 BHK भी है, छोटा वाला 1600 वाला साइज़ भी मिल सकता है आपको। तो उसके लिए भी अगर आपको करना हो तो गोदरेज हैशटैग गोदरेज एरिस्टा आप लिख दीजिएगा, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे। और अब बात करते हैं कॉल पे, और मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में। तब तक के लिए चाले हो।